गाइस, होप आप सभी को हमारे नंबर सिस्टम का वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। रोमन न्यूमरल्स बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, बस आप सभी को ध्यान से समझना है। ठीक, अभी आपको लेकिन इसमें कुछ कुछ जो वैल्यूज़ और जो पॉइंट्स हैं उसको याद रखिएगा, ताकि आप सम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ। पहले हम लोग अगर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के कुछ कुछ बेसिक नंबर देख लें, ये जैसे कि 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000, तो इन सभी का रोमन न्यूमरल्स में एक डिफरेंट फॉर्म गिवन है। तो 1 को हम लोग इस वे में लिखते हैं, मतलब आप नेसेसरी नहीं आप ऊपर बार भी लगाओ, सीधे स्ट्रेट भी बना सकते हो। एंड 5 को हम लोग वी के फॉर्म में लिखते हैं, 10 को हम लोग लिखते हैं एक्स के फॉर्म में, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी एंड 1000 को एम। अभी ये 2 पॉइंट आपको ज़रूर याद रखने चाहिए कि ज़ीरो का रोमन न्यूमरल्स में कोई भी सिंबल नहीं होता है, ठीक। और रोमन न्यूमरल्स की कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती है, फाइन। अभी अगर इसकी बात करें, जैसे हम लोग ने 256 लिखा हुआ है, फाइन। तो अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग इसको लिख पाएंगे 200 + 50 + 6। लेकिन हम लोग को रोमन न्यूमरल्स में इसको सॉल्व करने के लिए 200 को 100 और 100 लिखने की हैबिट होनी चाहिए। नाउ सपोज आई हैव रिटन 2000, तो इस चीज़ को ना हम लोग को जैसे 1000 + 1000 लिखने की हैबिट हो जानी चाहिए, ताकि आप उसको एक्सपेंड करो और जो हम लोग का हिंदी और अरबिक फॉर्म है इसको रोमन में बना पाओ। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक। आप इसको रूल्स भी बोल सकते हो। जो हम लोग का पहला रूल है वो ये है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स डिनोट एडिशन। अगर लेटर्स में रिपीटेशन हो रहा है तो वो एडिशन डिनोट कर रहा है, फाइन। अभी लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। नाउ सपोज अब रिपीटेशन सिर्फ किस किस के लिए अलाउड है, डेट इज़ फॉर 1, 10, 100 एंड 1000, ठीक है। जैसे सपोज आई हैव रिटन 111, ये रोमन फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 + 1 + 1, तो वी विल बी गेटिंग 3। सिमिलरली यहाँ पर भी x एंड x तो हम लोग को यहाँ क्या मिला, 10 + 10 + 10, सो वी आर गेटिंग 30। नाउ सिमिलरली फॉर c 100 + 100, सो वी आर गेटिंग 200। फॉर m ऑल्सो, जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, फाइन। अभी बात कर ले इसके जो हम बताए थे कंडीशन की, जो कंडीशन ध्यान रखनी है वो देख लीजिए आप यहाँ पर V, L और D, इसका जो है रिपीटेशन नहीं होगा, फाइन। अगर आप सोचो कि सर हमको तो 10 लिखना है तो हम V और V लिख देते हैं, तो ये 5 + 5 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप लोग इनके रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए याद रखिए ये जहाँ पर भी ये 5 5 आ रहा है तो उनके में रिपीटेशन नहीं होगा। मैंने थोड़े से पेजेस बना दिए हैं, आई थिंक बच्चों को पेजेस से जल्दी याद रहेंगी चीज़ें। अभी हम लोग रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है, 1 or more letters placed after a letter for a greater value implies addition। तो ये सिंपली क्या कह रहा है, अगर ग्रेटर वैल्यू आगे लिखी है, ठीक, और स्मॉलर वैल्यू उसके बाद में लिखी है, ठीक है, तो उसमें एडिशन ही होगा, उसमें इन दोनों का एडिशन होगा। सपोज ये हम लोग ने 10 लिखा और 1 लिखा, तो ये ग्रेटर वैल्यू है, और उसके आफ्टर यानी कि उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो यानी कि 10 + 1। सिमिलरली यहाँ पर भी CLX, ठीक, यानी कि C स्टैंड फॉर 100, L स्टैंड फॉर 50 एंड X स्टैंड फॉर 10। तो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग 160, ठीक, फाइन। अगर हमारी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर स्लो करके देखिएगा। बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 में वो हम लोगों से क्या कह रहे हैं, 1 or more letter placed before the letter of a greater value। अभी बस अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम लोगों का कोई ग्रेटर वैल्यू के पीछे स्मॉलर वैल्यू लिखी हुई है, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू होता है, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिए। ये कभी कभी ये ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिस से बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसको मेमोराइज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बात करते हैं, आप खुद ही देखिए, ये हमने यहाँ पर 10 लिखा है, ये 1 लिखा है, तो ये हम लोग की ग्रेटर वैल्यू हो गई, ये स्मॉलर वैल्यू हो गई।
फाइन। तो यहाँ पर क्या होगा 10 माइनस 1, इस तरीके से वी विल बी गेटिंग 9। सिमिलरली फॉर 4 एंड सिमिलरली फॉर 900। वीडियो को पॉज करके आप इन सबको नोट कर लेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोबारा से, अभी इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला वाला पॉइंट जो हम लोगों का है, ओनली 1x और c कैन बी सब्ट्रैक्टेड। हमेशा जो सब्ट्रैक्शन होगा ना, जो इस जगह स्मॉलर वैल्यू में, तो आपको ज़्यादातर वो 1x और c देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ की बात कर ले हैं VLD, इन लोग से तो प्रॉब्लम थी रोमन वालों को, है ना, तो VLD सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं यूज़ होंगे। फाइन। उसके बाद 1 कैन सब्ट्रैक्टेड, जो हम लोग का 1 रहेगा वो सिर्फ v और x से ही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, v एंड x से ही सब्ट्रैक्ट होगा। आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने जैसे यहाँ पर ये c और 1 लिख दिया, ऐसा अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, c के पहले फिर 10 ही आना चाहिए 90 बनाने के लिए। अभी आप समझोगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अब मैंने इसके आगे भी काफ़ी ज़्यादा इजी फॉर्मेट बना दिया है, तो वीडियो को पूरा देखिए। फिर यहाँ पर ये है, जैसे यहाँ पर था कि 1 जो है वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो सकता है v एंड x से, तो सिमिलरली जो x है वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है l एंड c से। और यहाँ पर जो c है वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है d एंड m से। तो ये पॉइंट्स याद रखिए, ये 99, 14, 4 बनाने के लिए बहुत यूज़ में आते हैं। फाइन। अभी बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में एक्सपेंडिंग ही है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात की थी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ सम रोमन नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय राइटिंग देम इन एक्सपेंड फॉर्म। हम लोग को अगर किसी भी हिंदू अरबिक को चेंज करना है रोमन फॉर्म में, तो पहले आप उसको एक्सपेंड करोगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करोगे। जैसे क्या लिखा हुआ है 2000, तो व्हाट आई हैव सेड इन प्रीवियस, हाँ, सो व्हाट आई हैव टोल्ड प्रीवियसली कि 2000 को कैसे लिखना है, 100 प्लस 100, सॉरी 1000 प्लस 1000। सिमिलरली 300 रीड में आ रहा है, तो 300 को 100 प्लस 100 प्लस 100। फाइन। और अभी 1000 को हम लोग क्या बोलते हैं, जो अभी हमने स्टार्टिंग में ही चार्ट बनाया है तभी बोला है, इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे, बहुत ईजी बन जाएगा इससे, तो इसको याद रखिए बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो यहाँ पर भी इसलिए m और m और 100 c एंड c, तो इस तरीके से हम लोगों को इसका कन्वर्जन मिल गया है। ठीक, अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। मैंने इसी नंबर को क्यों उठाया ये समझिए, ये 9 को एक्सप्लेन करने के लिए। बच्चे 994 और इनमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है। अभी रीडिंग में क्या आ रहा है 2396। फाइन। तो 2000 को वी विल बी राइटिंग 1000 प्लस 1000, इजंट इट ईजी। उसके बाद 300 को क्या लिख रहे हैं, 100 प्लस 100 प्लस 100। अभी इसको रीडिंग में क्या आ रहा है 90, तो 90 को आपको कैसे लिखना है, बहुत बच्चे L और C के फॉर्म में लिख देते हैं, गलत हो जाता है, ऐसे मत लिख देना। जैसे 90 है ना, तो 90 कैसे बनेगा, पहले हम लोग को 100 माइनस करना पड़ेगा 10 से। और हम लोग ने भी रूल में पढ़ा था कि सब्ट्रैक्शन के लिए ग्रेटर वैल्यू आगे और स्मॉलर वैल्यू पीछे, तो सब्ट्रैक्शन बन पाएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर XC लिखा है, XC मतलब कि 100 माइनस का 10, और फिर यहाँ पर जो 6 है उसको 6 लिख दे एज इट इज़। फाइन। अभी आप सारी की सारी वैल्यू देख सकते हो, m 1000 के लिए m लिखा हुआ है, इस 1000 के लिए भी m, देन इसी तरीके से c प्लस सी प्लस सी, और यहाँ पर XC, और इधर पर V1, जो कि हम लोग को बताता है कि ये 6 है। ठीक, और यहाँ पर फिर क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस जो भी हम लोग के नंबर्स आए उसको यहाँ कॉपी कर दिया गया है। फाइन। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये ज़रूरी है, आपको बहुत इजी बना देंगे ये सम्स को। जैसे 4 लिखना है, मैंने 4 लिखना है, तो 4 कैसे लिखेंगे, 1 और v, सब्ट्रैक्शन क्रिएट कराना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी तरीके से 9 लिखना है, तो 9 को कैसे लिखेंगे, 1 एंड x, यानी कि 10 माइनस का 1। फाइन। इसी तरीके से 40, 90, 400, 900, काइंडली इसको एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, चीज़ें याद रहे। कुछ बच्चे एक्सपर्ट बन जाते हैं और वो 1 को सॉरी, और फिर वो 4 को 111 इस फॉर्म में लिख देते हैं, ये गलत रहता है, याद रखिएगा। सिमिलरली 14 को भी ऐसा नहीं लिख सकते, तो ये आपका सम गलत हो जाएगा। इसलिए रूल्स ध्यान रखिए, रूल से जल्दी सॉल्विंग हो जाएगी।
इसी तरीके से जो कि मैंने बताया कि 14 आपको ऐसे नहीं लिखना है, फिर लिखना 14 कैसे है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। इसको एक्सपेंड करना है सबसे पहले तो 10 एंड देन प्लस 4। अभी 10 को क्या लिखते हैं x, और अभी भाई 4 को मैंने क्या बताया, 4 को क्या लिखना है 1b। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1b लिख दिया। सो व्हाट वी आर गेटिंग 10 1b, फाइन। उसी तरीके से मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है 191। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 100 90 एंड 1, और 90 को हमने क्या लिखने के लिए बोला है x एंड c, ताकि इस फॉर्मेट में बन पाए। तो इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। एक या दो से हम आप लोगों के लिए एग्जाम्पल रेडी कर दिए हैं, तो देख लीजिए। सपोज कि 208 लिखना है, इसको रोमन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली बच्चा ऐसे लिख देगा एक्सपेंडिंग फॉर्म में, लेकिन रोमन की डिमांड करता है कि उनके पास में 200 का कोई सब्स्टिट्यूट तो था नहीं, तो आप लोग इसको 100 और 100 के फॉर्म में लिख देते हैं। यानी कि 200 को वी आर राइटिंग 100 + 100, 0 को एज इट इज़ एंड 8 की जगह 8। अभी 100 की जगह C, 0 की जगह कुछ भी नहीं, और 8 की जगह ये लिख दिया। ठीक, तो हम लोग का ये आंसर इस तरीके से फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली बात करेंगे हम लोग DCX के लिए। तो D के लिए क्या है हम लोगों का, DC एंड X। इसको पहले दूर दूर लिख दिया। अभी D किसके लिए स्टैंड करता है 500, C 100, X 10। तो इस तरीके से वी आर गेटिंग D16। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है DXC। अभी इसको ध्यान से देखिए, बीच में स्मॉलर नंबर आ गया, यानी कि इन दोनों में कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, यानी कि D + XC। अभी XC क्या रिप्रेजेंट करता है 100 - 10। तो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग 590। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो बहुत हेल्पफुल लगे और लगे कि हाँ आपकी चीज़ें क्लियर अप हो रही हैं, और कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सो प्लीज़ like my video, keep supporting. Thank you.